कोलकाता नाइट राइडर की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद हुए आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में बड़े बड़े बदलाव। दिल्ली और मुंबई सहित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लगे हैं तगड़े झटके, जबकि यह टीमें हो गई हैं प्लेऑफ से बाहर। साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद और राजस्थान को मिली हैं बड़ी खुशखबरियां। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत 47वें महामुकाबले में कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स की महाभिड़ंत हुई। इस महामुकाबले में दिल्ली को कोलकाता ने बुरी तरीके से हरा दिया और उसके बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो ऐसे में आखिरकार दिल्ली के खिलाफ कोलकाता की जीत के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सी टीमें किस पायदान पर चल रही हैं, किस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितने महामुकाबले और जीतने हैं, साथ ही साथ इस महामुकाबले के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में कौन से खिलाड़ी किस पायदान पर है, सब कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का विजेता कौन होगा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल रोमांच की सारी हदें पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आधे से ज्यादा आईपीएल खत्म हो चुका है, जहां पर अभी तक 47 महामुकाबले खेले जा चुके हैं। 47वें महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर की महाभिड़ंत हुई। इस महामुकाबले के थोड़े से अगर हाईलाइट की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता मैदान पर दिल्ली के कप्तान ने पहले टॉस जीता और ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने की साथ ही खराब शुरुआत की, जहां उनकी तरफ से पृथ्वी शाह 13 रन बनाकर आउट हो गए। जैक फ्रेजर मैकग्रथ नाम का खिलाड़ी 12 रन पर चला जाता है, अभिषेक पुरेल 8 रन, साई होप 6 रन, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी 27 रन पर चला जाता है। टीम की तरफ सर्वाधिक कुलदीप यादव ने 26 गेंदों में 35 रन की पारी खेली और 9 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में यह टीम 153 रन स्कोर बोर्ड पर टांग पाई। 154 रन का छोटा सा स्कोर कोलकाता को अपने घर में चीज करना बड़ी चीज नहीं थी और यह उन्हें करके दिखाया। आज उनकी तरफ से उतरे ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट ने 33 गेंदों में 7 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर 206 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 68 रन ठोक दिए। सुनील नरेन ने 15 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 33 रन और वेंकटेश अय्यर ने 26 रन ठोके और 3 विकेट खोकर इस महामुकाबले को कोलकाता ने 16.3 ओवर में 7 विकेट शेष रहते हुए जीतकर पॉइंट टेबल में नेट रन रेट में सुधार किया है, साथ में 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए हैं। इस महामुकाबले के समाप्त होने के बाद अब मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और प्लेऑफ में पहुंचने की दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं पर अगर मौजूदा पॉइंट टेबल की तरफ अगर ध्यान दें तो वह चौंकाने वाली चल रही है। 47वें महामुकाबले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 10वें पायदान पर चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस साल सबसे घटिया प्रदर्शन करके दिखाया है। विराट कोहली भले ही आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में अव्वल बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, मगर अपनी टीम को वह नहीं जीता पाए हैं। अब आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 महामुकाबले खेल लिए हैं और 3 महामुकाबलों में उसने जीत हासिल की है। 7 महामुकाबलों में उसको मुंह की खानी पड़ी है। 3 महामुकाबलों में जीत के कारण उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हैं और घटिया नेट रन रेट -0.41 की नेट रन रेट के कारण वह 10वें पायदान पर चल रही है। अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो आने वाले सभी महामुकाबले जीतने होंगे अच्छे अंतर से और साथ में दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। वहीं पर 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस टीम चल रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने साल 2024 के आईपीएल में बेहद ही घटिया प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। मुंबई इंडियंस 5 बार की आईपीएल की चैंपियन रही है। हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा से कप्तानी छीन कर दी गई, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को पिछले 2 सीजन में सफल करते हुए नजर आए, इस साल मुंबई पर चमत्कार दिखाएंगे, मगर उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने शर्मनाक प्रदर्शन किया है। आंकड़े कहते हैं कि अभी तक 9 महामुकाबले मुंबई इंडियंस खेल चुकी है, जिनमें 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 6 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। हार के अंदर बड़े रहे, इसलिए नेट रन रेट भी घटिया हो गई है। 6 उसके पॉइंट्स अभी पॉइंट टेबल में चल रहे हैं, -0.26 की घटिया नेट रन रेट के साथ 9वें पायदान पर है। अगर वह आने वाले महामुकाबलों में पूरे 5 के 5 महामुकाबले जीत लेती है तो पॉइंट टेबल में वह प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, मगर जीत का अंतर अच्छा होना चाहिए। वहीं पर शिखर धवन की पंजाब किंग्स 8वें पायदान पर चल रही है। इस महामुकाबले के बाद पंजाब किंग्स का हाल बुरा है, क्योंकि वह 9 महामुकाबले खेल चुकी है। हालांकि उसके पास इस साल अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ महामुकाबलों में टीमों को टक्कर जरूर देने में सफल हो पाई, मगर जीत हासिल करने में वह असफल रही है। वहीं पर पंजाब किंग्स की बात करें, सैम करन की कप्तानी और शिखर धवन कप्तानी में इस साल खेली। 9 में से कुल 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में पंजाब किंग्स को हार झेलनी पड़ी है। इसके कारण उसके 6 अंक है। -0.18 की उसकी नेट रन रेट चल रही है और यह नेट रन रेट खराब होने के कारण वह 8वें पायदान पर है। उसके पास भी अभी 5 महामुकाबले शेष बचे हुए हैं। अगर वह 5 के 5 महामुकाबले जीत लेती है तो पॉइंट टेबल में उसके 16 अंक हो जाएंगे और इसके कारण वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, मगर जीत का अंतर अच्छा होना चाहिए। वहीं पर गुजरात टाइटंस 7वें पायदान पर चल रही है। इस साल शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं। 2022 में आईपीएल में पदार्पण करने वाली गुजरात टाइटंस ने अभी तक कुल मिलाकर 10 महामुकाबले खेल लिए हैं। पिछले 2 सीजन में वह फाइनल में पहुंची
पहुंची और पहले तो 2022 में फाइनल जीता भी। ऐसे में गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कमाल करने के बाद अब शुभमन गिल की कप्तानी में कमाल करने को तैयार थी, मगर अभी तक खतरनाक झटके खाते हुए वह साथ में पायदान पर चढ़ रही है। सोचने वाली बात है कि 10 में से महज 4 महामुकाबले जीते हैं और 6 महामुकाबलों में गुजरात जैसी खतरनाक टीम को हार झेलनी पड़ी है। आशीष नेहरा भी इस साल कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उसके 8 अंक हैं और -1.11 की सबसे खराब उसकी नेट रन रेट चल रही है। घटिया नेट रन रेट के कारण वह 7वें पायदान पर है। अभी उसके 4 महामुकाबले शेष बचे और चारों के 4 मैच उसको जीतने पड़ेंगे, तब प्लेऑफ में वह क्वालिफाई करेगी। साथ में अच्छा जीत का अंतर होना आवश्यक है। वहीं पर 6वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम चल रही है। इस महामुकाबले के बाद दिल्ली कैपिटल्स की पायदान में तो अंतर नहीं आया, मगर सबसे बड़ा झटका उसकी नेट रन रेट को लगा है, जो कि बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इस महामुकाबले में 7 विकेट से शर्मनाक हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 11 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि 6 महामुकाबलों में बुरी तरीके से इसको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है और 5 में जीत के कारण इसके 10 अंक है। -0.44 की घटिया नेट रन रेट है और अगर दिल्ली कैपिटल्स अभी प्लेऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसके पास महज 3 महामुकाबले बचे हैं। ऐसे में तीनों महामुकाबलों में अगर वह जीत हासिल करती है और अच्छे अंतर से जीत हासिल करेगी तो उसके 16 अंक हो जाएंगे, तो प्लेऑफ के लिए कहीं ना कहीं यह समीकरण बैठता है कि वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, मगर यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं पर 5वें स्थान पर केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स एक बेहतरीन टीम है और पिछले 2 आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया और इस साल तो उसने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, मगर फिर कुछ महामुकाबलों में इसको पराजय का सामना करना पड़ा। जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 9 महामुकाबले अब तक खेल चुकी है। 5 महामुकाबले में उसको जीत मिली है, जबकि 4 महामुकाबले में उसको हार झेलनी पड़ी है। उसके 5 में जीत के कारण 10 अंक है और 0.05 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट चल रही है। वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो अगर वह प्लेऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसके 16 अंक होने आवश्यक है। ऐसे में आने वाले 5 में से महज 4 मैच उसको जीतने हैं, वह प्लेऑफ की टिकट पक्का कर लेगी। वहीं पर सनराइजर हैदराबाद पैट कमिंस की कप्तानी में टॉप 4 में 4थे स्थान पर चल रही है। इस महामुकाबले से पहले भी यही थी और अभी भी यही है। उसकी नेट रन रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सनराइजर हैदराबाद ने इस साल हाई स्कोरिंग महामुकाबले खेलकर अच्छी टीमों को चकनाचूर करके रख दिया और यही कारण है कि इसकी नेट रेट बेहतरीन है। अगर सनराइजर हैदराबाद पैट कमिंस की कप्तानी में साल 2024 के प्रदर्शन की बात करें तो 9 मुकाबले वह अब तक खेल चुकी है, जिनमें से सनराइजर हैदराबाद ने 5 महामुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि हैदराबाद 4 महामुकाबलों में झटका खा चुकी है। ऐसे में 5 में जीत कारण उसके 10 अंक और 0.07 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट चल रही है। अगर आने वाले 5 में से कोई 4 मैच जीतती है तो उसके 16 अंक होंगे, तो ऐसे में वह बेहतरीन प्रदर्शन करके प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। वहीं पर तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स एक बेहतरीन एवं मजबूत टीम है और इस साल जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया हुआ है लाजवाब रहा है। पिछले कुछ महामुकाबले में उसको हार झेलनी पड़ी थी, मगर खतरनाक वापसी करते हुए पिछले महामुकाबले में हैदराबाद जैसी टीम को चकनाचूर करके इतिहास की सबसे बड़ी हार हैदराबाद को थमा दी, 78 रन की हार, जहां पर हैदराबाद को हराने के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स 9 में से 5 मैच जीत चुकी है, जबकि 4 महामुकाबलों में उसको बेहतरीन बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। उसके 5 में जीत के कारण 10 अंक है। अगर आने वाले महामुकाबलों में वह मैच 3 मुकाबले जीत लेती है तो उसकी प्लेऑफ में टिकट पक्की हो जाएगी। साथ में जीत का अंतर अच्छा होगा तो उसके लिए ज्यादा सिक्योर रहेगा। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर इस महामुकाबले में जीत के बाद इतिहास रच चुकी है। सोचने वाली बात है कि कोलकाता नाइट राइडर इस साल जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से उसका जीत का अंतर रहा है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, गौतम गंभीर की मेंटरशिप में वह लाजवाब रहा है। जहां पर कोलकाता नाइट राइडर के आंकड़े अगर साल 2024 के देखे जाए तो वह कमाल के हैं। 9 महामुकाबले में कोलकाता ने 6 में जीत हासिल की है, जबकि 3 महामुकाबले में उसको हार झेलनी पड़ी है। हालांकि जीत का अंतर इतना अच्छा रहा कि पॉजिटिव 1.096 की उसकी नेट रन रेट चल रही है और 12 अंक उसके हैं, इसलिए वह टॉप 2 में बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको आने वाले मैचों में महज 2 महामुकाबले जीतने हैं, वह प्लेऑफ की टिकट पक्की कर लेगी क्योंकि नेट रन रेट उसकी बहुत अच्छी है। ऐसे में कोलकाता का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स टीम पहले पायदान पर शिखर पर मौजूद है और सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है, क्योंकि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए टॉप 4 में होना जरूरी है। टॉप 4 में होने के लिए 16 अंक हो जाएंगे तो आपकी जगह पक्की मानी जाती है। और राजस्थान रॉयल्स ने अब तक में 9 महामुकाबले खेले हैं और गजब की बात रही है 8 महामुकाबले में उसने बेहतरीन जीत हासिल की है, 1 महामुकाबले में उसको हार मिली है। ऐसे में उसकी अभी 8 में जीत के कारण 16 अंक और 0.69 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स सभी को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ रही है और प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। दोस्तों यह तो हो गई मौजूदा पॉइंट्स टेबल में, अगर इसके बाद पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात करें तो सबसे
पहले ऑरेंज कैप में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली 500 रन बनाकर नंबर 1 बने हुए हैं। तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ 447 रन बनाकर दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि 418 रनों के साथ साई सुदर्शन तीसरे स्थान पर हैं और संजू सैमसन 385 रनों के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर 14 विकेट लेकर बने हुए हैं, जबकि 8 मुकाबलों में 14 विकेट लेकर मुस्तफिजुर रहमान दूसरे पायदान पर हैं, जबकि हर्षल पटेल ने 14 विकेट लिए हुए तीसरे स्थान पर और मतीजा पथिराना 13 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं। यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है और साथ ही साथ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप सब कुछ आपको बता दिया है, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम फाइनल पहुंचेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।